तो हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल AR वीडियोस। मान के चलो किसी मैकेनिक के पास आप जा रहे हो और मैकेनिक आपको दो राय देता है कि भाई या तो लोकल डलवा लो या जेन्युइन डलवा लो। तो आप अपने मन में क्या डालोगे? नहीं यार, नहीं लोकल नहीं डालना, जेन्युइन डालना है। पर उसको आप कैसे जजमेंटल करोगे? जैसे चीज़ों को समझोगे। ये देखो, ये जो सेल्फ की मोटर है, ये सेल्फ की मोटर ब्रांड न्यू हीरो की है, ठीक है। अब ये हीरो की सेल्फ की मोटर तो आ गई, बट हीरो की सेल्फ की मोटर के अंदर जब सेल्फ की मोटर निकालते हैं तो ये प्रॉपर हीरो की नहीं होती है, ये होती है मित्सुबा की, ठीक है। ये देखो मित्सुबा, इस कंपनी को देखो, ठीक है। अब ये मित्सुबा कंपनी की सेल्फ की मोटर है, बट ये हीरो की नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी तो खैर आपको लेनी पड़ेगी, और आपको नहीं है जानकारी तो ARV अनबॉक्सिंग स्पेयर पार्ट्स का चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं इसकी। देखो यार, ये है लोकल मोटर, ये है ओरिजिनल मोटर। अब बंदे ने नई गाड़ी में अपनी मोटर डलवाई कुछ टाइम पहले, मुश्किल से 2 से 3 4 महीने हो गए, 6 महीने मान लो, चलो डलवाई, खराब हो गई। अब ये नहीं डल रही है। नई की MRP क्या है? 1490 रुपये है, ठीक है। अब अगर आप अपनी गाड़ी में सेल्फ की मोटर डलवा रहे हो और कोई सामने वाला बंदा आपको बोल रहा है कि मैं रिपेयरिंग कर दूंगा सेल्फ, और वो आपसे 450-500 रुपये ले रहा है और वो गारंटी दे रहा है 1-2 साल की, तो एक बार को हजम होती है चीज़ें। बट वो गारंटी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी 450-500 रुपये आपके खर्च हो रहे हैं। तो मैं आपको पर्सनल आपकी एक सलाह दूंगा बढ़िया सी, कि आप अपनी गाड़ी में सेल्फ की पूरी मोटर डलवाएं, थोड़ा रुक जाएं, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने रुक जाएं, 3 महीने रुक जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरी ही मोटर चेंज कराएं। क्योंकि जब अगर आप ओरिजिनल मोटर डलवाते हो तो इस ओरिजिनल मोटर की जो एक लाइफ होती है वो कम से कम 5 साल तक होती है, अगर आप सेल्फ को तरीके से यूज़ करो तो। कैसे? जैसे मान लो सुबह आपकी गाड़ी स्टार्ट करनी है आपको, तो आपने क्या करना है, किक से गाड़ी स्टार्ट करनी है, अगर आपकी गाड़ी में किक है तो। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी का सेल्फ है, किक नहीं है, तो नॉर्मली गाड़ी का सेल्फ दबाना है, गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ देनी है थोड़ी गर्म होने के लिए, ठीक है। ऐसे बार बार सेल्फ मार मार के ऐसे स्टार्ट नहीं करनी, उससे मोटर हीट होती है और आपकी गाड़ी में सेल्फ की मोटर की लाइफ कम होती है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर आपकी गाड़ी में किक है तो डेली मॉर्निंग में किक से ही स्टार्ट करें, और उसके बाद जब गाड़ी स्टार्ट फर्स्ट क्लास हो जाए तो सेल्फ मार के स्टार्ट अप कर सकते हैं, रेड लाइट पे, इधर उधर इमरजेंसी चीज़ में, ठीक है। क्योंकि जब इंजन हमारा गर्म हो जाता है तो हम जब सेल्फ मारते हैं गाड़ी में तो सेल्फ के ऊपर एक लोड नहीं पड़ता, एक प्रॉपर स्मूथ वे में गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब अगर मैं बात की जाए पूरे जितनी भी कम्युनिटी है एक मोटरसाइकिलों की हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा जो घटिया सेल्फ वो इस गाड़ी का आता है। मैं तारीफ ही नहीं कर रहा हूँ एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप एक मैकेनिक हो, तो नीचे कमेंट करके एक बार मुझे बताना जरूर कि क्या इस गाड़ी के अंदर सेल्फ की दिक्कत जल्दी नहीं आती थोड़े। मैंने अगर इसके कंपैरिजन में मैं, जैसे ये पैशन X Pro है, अगर इसके कंपैरिजन में पैशन प्रो या पैशन X Pro ओल्ड मॉडल, या आपकी गाड़ी में वो जो होंडा की लीवो होती है, होंडा की नियो होती है, होंडा की साइन होती है, या फिर इग्नाइटर होती है, या फिर आप कह लो तो नॉर्मल एक स्प्लेंडर प्रो होती है, इन जितनी भी गाड़ियां होती हैं उनको साइड रख दिया जाए और सिर्फ इस गाड़ी को साइड रख दिया जाए, तो इसमें सबसे ज़्यादा सेल्फ की दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? ये जो सेल्फ की मोटर की ये गरारी होती है, ये वाली गरारी, ये ऊपर का जो पार्ट होता है घिस जाता है, ये देख लो, ये घिस जाता है। बट कंपनी ने क्या किया, पहले तो इसकी निकाल दी लो क्वालिटी, ठीक है, कॉस्ट कटिंग कर दी। अब उसके बाद कंपनी ने थोड़ा सा उसको अपडेट करके अब जो गाड़ी आ रही है ये वाली, इसको कंपनी ने थोड़ा सा और हैवी कर दिया है। ये चीज़ पहले नहीं करी, जब कस्टमर को बहुत नुकसान हुआ उसके बाद इस पर ध्यान दिया है। मैं आपके लिए बहुत सारी जो नॉलेज होती है, जो एक ट्रू होता है ना, ट्रू जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। मुझे बड़ा डर सा लगता है कि यार कोई किसी चीज़ को लेकर ब्लेम ना करे कि मेरी गाड़ी के बारे में बुराई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं सच्चाई आपको बताता हूँ। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझनी तो बात अलग है, बट मैं आपको सच्चाई बताता हूँ जो कि मैं एकदम एब्जॉर्ब करता हूँ। अब इस गाड़ी के अंदर देखो, ये गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू है और ज़्यादा चली भी नहीं है, 28,000 किलोमीटर चली हुई टोटल गाड़ी है, और इस 28,000 किलोमीटर के अंदर ये तीसरी मोटर डल रही है, दूसरी या तीसरी डल रही है शायद। ये मोटर ओरिजिनल है। अब देखो कितने टाइम तक चलेगी। हम किसी भी कंपनी में ओरिजिनल पर विश्वास करते हैं, कॉमन सी बात है, हम ओरिजिनल लाएंगे। अगर हमें कोई लोकल देगा तो हम एक बार वो कह सकते हैं लोकल मोटर थी, वो जल्दी खराब हो गई, बट हमने पीछे से ही ओरिजिनल मोटर डाली है और वो जल्दी खराब हो जाए, फिर हम किस पे ब्लेम करेंगे? पैसा तो हमारी जेब से जा रहा है ना, किसी और की दूसरी की जेब से जा नहीं रहा है, पैसा तो हमारी जेब से जा रहा है, चाहे ओरिजिनल हो चाहे लोकल हो। बट मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर आप किसी और गाड़ी की सेल्फ की मोटर की बात की जाए, अगर आप किसी और गाड़ी में सेल्फ की मोटर डलवाते हो और थोड़ा सा लोकल भी डलवाते हो किसी थर्ड पर्सन की, थर्ड कंपनी की, तो एक बार को वो इसके मुकाबले ज़्यादा चल जाएगी, क्योंकि इसकी सेल्फ की मोटर में जो बिल्ड क्वालिटी है वो ही बहुत ज़्यादा डाउन है। ये जो एक अटैचमेंट होती है इसके ऊपर की, ये जब गरारी से अटैच होती है तो बहुत जल्दी स्लिप कर जाती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में सेल्फ की आवाज़ आती है, गिर 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 गिर, और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है बाद में। और हाँ,
1400 रुपये आपके फालतू के फेस्ट हो जाते हैं। कभी भी अपनी गाड़ी में सेल्फ की मोटरों को अगर आपको रिपेयर कराना है तो किस किस सिचुएशन में आप रिपेयर करा सकते हो। देखो यार, अगर आपके पास कोई और गाड़ी है, इसके अलावा कोई और गाड़ी है और उसका सेल्फ खराब हो गया है तो आपको रिपेयर कराना है, तो आप दो सिचुएशन में अपनी गाड़ी के सेल्फ को रिपेयर करा सकते हो। पहला, अगर आपकी गाड़ी के सेल्फ की कार्बन खराब हो गए हैं तो आप अपनी गाड़ी के सेल्फ को रिपेयर करा सकते हो। दूसरा, अगर आपकी गाड़ी के सेल्फ के अंदर एक बुश होता है, मैं दिखाता हूं, एक तो ये बुश होता है और एक साथ में यहाँ बैरिंग लगा होता है। अगर आपको लगता है बैरिंग खराब हो गया है तो आपकी गाड़ी सेल्फ आवाज करेगा। अगर आपको लगता है बुश घिस गया है, सूख गया है, तो आपकी गाड़ी का सेल्फ आवाज करेगा। कैसी आवाज करेगा? जब आप सेल्फ मारोगे तो खाएं खाएं जैसे गला खराब होता है वैसी आवाज करेगा। उस सिचुएशन में अपनी गाड़ी की आप सेल्फ की मोटर रिपेयर करा सकते हो। बट काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी की नई ब्रांड न्यू सेल्फ मोटर के अंदर आर्मेचर को चेंज करा लेते हैं, लोकल आर्मेचर डलवा लेते हैं, और लोकल आर्मेचर भी वो 800-900 रुपये का आता है। तो ऐसा ना करें, अपनी गाड़ी में वो नुकसान आप करते हो। इससे बढ़िया पूरा ही सेल्फ नया डलवा लें। कभी भी ऐसा काम ना करें। सेल्फ के बुश, जो पीछे पीतल का बुश होता है, वो ब्रांड न्यू मिल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। वो 150 रुपये में खर्चा आता है। अगर आपको बैरिंग डलवाना है तो 250 रुपये में खर्चा आता है। अगर आपको कार्बन डलवाना है तो आपकी गाड़ी में डिपेंड करता है आपकी गाड़ी में वो लेबर कितनी ले रहा है आपसे। वो ठीक है, 100 रुपये लेबर ले रहा है, 200 ले रहा है, 150 ले रहा है, 100-150 रुपये की कार्बन हो गए, 100-150 उसकी लेबर हो गई, 300-350 में सेल्फ आप आराम से रिपेयर हो जाता है। बाकी अगर आपकी कार्बन की बात है तो कार्बन में भी बहुत सारी क्वालिटी आती है। वेरॉक कंपनी के कार्बन ओरिजिनल होते हैं, वेरॉक कंपनी का डलवा सकते हो आप। वेरॉक VARROC वेरॉक कंपनी ओरिजिनल कार्बन बनाती है, आप उसके कार्बन डलवा सकते हो। पल्सर गाड़ी के नॉर्मली कार्बन 150 रुपये के आसपास के आ जाते हैं, 155 के आसपास के। और एक आइडिया तो MRP ऊपर नीचे होती रहती है। उसके अलावा जो नॉर्मल गाड़ियों के कार्बन होते हैं 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये के आ सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो सेल्फ की नहीं देखी है, मैंने रिपेयर करते हुए दिखाया हुआ है, आप उस वीडियो में जाके आप अपनी गाड़ी के सेल्फ को खुद रिपेयर कर सकते हो। एक बात और बता देता हूँ, अगर आप चाहो तो सेल्फ की मोटर को खुद भी रिपेयर कर सकते हो। कुछ नहीं है, ये 2 बोल्ट खुलते हैं और जो इसकी कैप है वो निकल जाती है। उसके बाद इसके अंदर कार्बन डल जाते हैं बहुत ही ईजिली। जैसे पानी की मोटर होती है, ड्रिल मशीन होती है, उसके अंदर कार्बन डलते हैं ना, वैसे ही इसमें भी कार्बन डलते हैं। और ये कार्बन खराब होने के बाद आपकी गाड़ी की सेल्फ की मोटर काम नहीं करती है। बट काफ़ी सारे लोग होते हैं, आपकी गाड़ी की सेल्फ की मोटर फूक गई है, ऐसे डराते हैं बंदे को। मैकेनिक जो होते हैं वो डराते नहीं, वो एक्चुअली में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जिससे अपनी गाड़ी के सेल्फ की मोटर को आप बाद में उससे रिपेयर कराते हो और उसके बाद आप 400, 500, 600 रुपये उससे दे देते हो। पर होता क्या है, सिर्फ 50-100 रुपये का काम होता है, 150 रुपये लेबर होती है, 300-350 वाले काम को 600 में करवाते हो। ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जो कि ऐसा होता है। उसके अलावा अगर मैं इसकी बात की जाए तो देखो, इसकी क्वालिटी तो मैं मानता हूँ इसके इंजन की क्वालिटी बहुत डाउन है इस गाड़ी की अगर बात की जाए। और उसके अलावा एक जो इसके इंजन की क्वालिटी के अलावा जो एक परफॉर्मेंस होती है, जैसे मान लो इसके इंजन अगर गर्म हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ करता है। टाइमिंग चेन डाल दोगे आप हर तीसरे छठे महीने में, 7-8 महीने में इसकी टाइमिंग चेन बोल जाएगी बेचारी बहुत बुरी तरह। ठीक है, और जो परफॉर्मेंस होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ जो कि मैंने अब्जॉर्ब किया है अपनी वर्कशॉप के अंदर। सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती हैं गाड़ी के इंजन में वो ये गाड़ी है, हीरो की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और बाकी तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया रहा, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्वांटिटी पे ध्यान दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, मैं बुराई नहीं कर रहा, सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। कॉस्ट कटिंग ज़्यादा होगी, क्वालिटी कम कर देंगे, क्वांटिटी पे ध्यान देंगे तो फोकस की बात है, आपकी गाड़ी में दिक्कत आनी तो आनी है। उसके अलावा जो आजकल की क्वालिटियाँ हो रही है, जैसे मान लो फीचर्स भर देते हैं गाड़ी के अंदर, कॉम्बी ब्रेक है, ये ब्रेक है, वो ब्रेक है, ठीक है, और प्लास्टिक के सेंसर डाल देते हैं गाड़ी के अंदर, और सेंसर की कीमत 450 रुपये, 550 रुपये, 750 रुपये, 650 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये प्लास्टिक के सेंसर की कीमत। तो भाई मैं ये कहता हूँ, अगर आप अपनी गाड़ी की थ्रोटल बॉडी के अंदर कचरा जमा कर दोगे धूल मिट्टी वाले एरिया में चला के, जबकि धूल मिट्टी वाला एरिया बहुत ज़्यादा होता है हिंदुस्तान के अंदर और चलती है वहाँ गाड़ियाँ, तो आप अपनी गाड़ी के अंदर जो धूल मिट्टी वाले एरिया में चला रहे हो तो वो धूल मिट्टी आपके सेंसर के ऊपर के पार्ट को दबा देगी, जिससे आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी, एवरेज कम देगी, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम करेगी और आपकी गाड़ी में पिकअप भी कम आएगा, लेट स्टार्ट होगी गाड़ी, ठीक है। तो ये दिक्कतें आएंगी। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको थ्रोटल बॉडी क्लीन करानी पड़ेगी स्प्रे से, क्लीनर से, जिससे आपकी गाड़ी वो दोबारा से ठीक हो जाएगी। पर ये सिलसिला रेगुलर चलता रहेगा और आपकी गाड़ी एक टाइम ऐसा आएगा वो सेंसर थ्रोटल बॉडी खराब हो जाएगी। तो ये क्वालिटियाँ जो कम हो रही हैं इस पर मैं ध्यान नहीं दे सकता, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कुछ समझ में आई है नहीं आई मुझे नहीं पता, पर अगर आपको लगता है मेरी एक भी बात सच है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ भाई मैंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, करना है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आके अपनी बाइक का काम कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी मेरी वर्कशॉप में आके काम करवा सकते हो। तो ये जो 2 सेल्फ की मोटर हैं, एक लोकल है एक ओरिजिनल है, कभी भी अपनी गाड़ी में लोकल ना डलवाएं, ओरिजिनल ही डलवाएं, ठीक है। पर ओरिजिनल होती है यार, ओरिजिनल की बातचीत अलग होती है कि कंपनी बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेशन करती है, उसके बाद आगे कंपनी प्रोडक्ट को हायर करती है, लंबे टाइम तक चलाती है, क्योंकि कंपनी खुद सोचती है कि हाँ यार मेरी गाड़ी का बेस्ट प्रोडक्ट हो,
बेस्ट अच्छी तरीके से रिजल्ट आए, फीडबैक मिले। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।